नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार की सत्ता का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बस कुछ ही घंटे बचे हैं जब कल यानी 14 नवंबर की सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। लेकिन नतीजों से पहले ही बिहार का राजनीतिक पारा हाई है। पोस्टर वॉर ने सियासत को और भी दिलचस्प बना दिया है। जेडीयू मुख्यालय के बाहर लगा पोस्टर टाइगर अभी जिंदा है नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ है। वहीं महागठबंधन खेमे से भी पलटवार आया है। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए ये पोस्टर जारी किया, अलविदा चाचा, जिसमें तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव एक साथ नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल है कि क्या ये पोस्टर आत्मविश्वास का इशारा है या अति आत्मविश्वास का? क्या एग्जिट पोल्स की बढ़त से जेडीयू खेमे में कॉन्फिडेंस लौट आया है या महागठबंधन को अपने वोट प्रतिशत और बम्पर वोटिंग पर पूरा भरोसा है? क्या ये जनादेश से पहले की बेचैनी है जो दोनों तरफ के नेताओं को परेशान कर रही है? लेकिन इतिहास गवाह है कि हर चुनाव से पहले यही माहौल बनता है, यही घबराहट, यही उम्मीद और यही जोश भी। अब चुनाव आयोग तैयार है। 243 विधानसभा सीटों पर मतगणना की तैयारी पूरी हो गई है। ईवीएम में बंद किस्मत का ताला कल सुबह खुलेगा और तब तय होगा कि बिहार की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी। उधर मतदाता उत्साहित है, नई सरकार को लेकर उम्मीदों से भरे हैं, लेकिन नेताओं के लिए ये रात सचमुच किसी कत्ल की रात से साबित होने वाली है, जहां नींद नहीं सिर्फ नतीजों की बेचैनी है। एग्जिट पोल्स पर भरोसा करना सही है या जनता कुछ और सोच चुकी है? टाइगर अभी जिंदा है, नीतीश की वापसी का संकेत या आखिरी दहाड़? अलविदा चाचा, तेजस्वी अखिलेश की नई पीढ़ी की सियासी चुनौती, कौन जीतेगा? जनता का भरोसा, तजुर्बा या ताजगी? क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन तय है या नीतीश की सियासी कहानी में अभी एक और अध्याय बाकी है? आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, बिहार को पूरी तरीके से समझना पड़ेगा। यहाँ के समीकरण, यहाँ की तस्वीरें, यहाँ के मुद्दे, यहाँ का नेतृत्व, हर चीज को यदि देखा जाए तो इस बार एक रिकॉर्ड टूटा और वो हुआ जनता की तरफ से। क्यों? क्योंकि इस बार आजादी के बाद से यदि उठाकर देखें तो इतनी बड़ी मात्रा में और इतनी उत्साह के साथ जो जनता ने एक बम्पर वोटिंग करी है, अब ये एक स्थायी सरकार के लिए है या बदलाव के लिए है, ये तो हमें कल ही पता चलेगा जब नतीजे आना शुरू होंगे। लेकिन हमें ये जरूर एक बात को समझना पड़ेगा कि बदलाव की जो बयार की बात की जा रही है महागठबंधन की, वो कितनी सच साबित होती है? क्या इसीलिए जनता ने उत्साह दिखाकर बम्पर वोटिंग करी है, या फिर नीतीश के लिए जो कहा जाता रहा है हमेशा कि उनका नेतृत्व और हर वर्ग को साधने की जो उनकी कोशिश रही है और लगातार इतने लंबे समय तक बिहार की कमान जो उनके हाथों में रही है, तो क्या उसको स्थायी करने के लिए एक बार फिर से भरपूर वोट दिया है? महिलाओं की भागीदारी फिर से सबसे ज्यादा नजर आई इस बिहार के इलेक्शन में। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने बिहार के इस चुनाव में काम किया है। एसआईआर से शुरू हुआ विवाद, क्योंकि एसआईआर की जो प्रोसेस थी वो दूसरे राज्यों में भी शुरू हुई, लेकिन जब बिहार में ये चीजें आई तो बिहार से चलते चलते एक बड़ा मुद्दा बिहार के लिए हो गया। पहले चरण के मतदान के पहले दूसरे चरण के मतदान तक आते आते, क्योंकि 2 चरणों में मतदान संपन्न हुआ है, ये सारी प्रोसेस के बीच में एसआईआर कहीं छूटा नहीं। इस मुद्दे को महागठबंधन ने पूरी ताकत के साथ रखा, पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की है। एक मामले में चुनाव आयोग को धन्यवाद बिल्कुल दिया जाएगा कि जो वोटिंग का परसेंटेज आया उसको लेकर ये जागरूकता, ये तैयारी और शांतिपूर्ण रूप से मतदान का संपन्न हो जाना, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल इसके लिए क्रेडिट दिया जाना चाहिए चुनाव आयोग को। जनता की भागीदारी है, वो खुद भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक सरकार चुनने के लिए जो उनके लिए जनहित के लिए आने वाले समय में काम करेगी। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिहार में दिखे। अब इससे इतर हम यदि थोड़ा मुद्दों की तरफ चलें तो मुद्दों के साथ साथ आप ये देखिए कि किसी के वादे में कहीं कमी नहीं थी। महिलाओं को 10,000 देने की बात की गई तो दूसरी तरफ तेजस्वी ने सरकारी नौकरी का वादा किया। ये 2 फैक्टर इसलिए बहुत जरूरी हैं क्योंकि जब आपके खाते में पैसा आता है, जब आप महिलाओं के हित की बात करते हैं, तो एक तो वो, दूसरी चीज नौकरी की आज किसको जरूरत नहीं है, वो भी सरकारी नौकरी। तो परिवार के किसी एक सदस्य को यदि सरकारी नौकरी का वादा किया जाएगा तो ये छोटी सी बात नहीं है। कैसे करेंगे ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल इस तरह के दावों ने कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक छाप छोड़ने की कोशिश जरूर की है। और आते आते अब वो घड़ियां नजदीक है जब नतीजे आएंगे। 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी और लगभग 12 से 1 बजे तक पूरी तस्वीर साफ होगी कि बिहार में किसकी सरकार। लेकिन उससे पहले ये 2 पोस्टर आप देखिए, ये पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। अपने अपने जो नेता हैं
और अपने अपने जो गठबंधन हैं उनको सबसे आगे रखते हुए ये पोस्टर लगाए गए हैं। जेडीयू की तरफ से आप देखिए टाइगर अभी जिंदा है, नीतीश कुमार बिल्कुल क्योंकि सीएम बनने की पूरी तैयारी को लेकर इस आत्मविश्वास के साथ जेडीयू की तरफ से या एनडीए की तरफ से कह लीजिए ये पोस्टर आया है। दूसरी तरफ महागठबंधन से अखिलेश यादव की तरफ से आया, क्योंकि महागठबंधन का हिस्सा है वहां से एक पोस्टर आता है, वहां साफ लिखा हुआ अलविदा चाचा। तो ये सारे फैक्टर हैं जो यहां पर काम करेंगे। तो कल जनादेश की बारी है, बिहार में एक रात और भारी है। देखिए ये बहुत वाकई में बहुत जायज सी चीज है, इसको हम और आप बहुत बेहतर समझ सकते हैं। जब एक सरकार, जब आपको नतीजा मिलना है कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं, आपको जनता ने एक बार फिर से मौका दिया है या नहीं, ये वो सारी बातें हैं। एक एक पल आज रात का ऐसे निकलने वाला है कि बड़ा ही मुश्किल सा हो जाएगा। और सुबह देखिए 8 बजे से क्योंकि मतगणना होनी है, तो बल्कि उसके पहले से ही अल सुबह से ही एक जमावट जो होती है सभी कार्यकर्ताओं की, दिग्गजों की, जो नजरें होंगी वो काउंटिंग पर होंगी कि आखिरकार किसकी सरकार आ रही है, जनता ने अपना जनादेश किसको दिया। तो ये बहुत अहम, महत्वपूर्ण और उत्साह से भरा पल होगा। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले वो सुनाते हैं। हमारी संभावना है, किसी को स्पॉन्सर करके एग्जिट पोल नहीं करवाया हमने। बड़ा मुश्किल नहीं था। हम भी किसी को कहते हैं कि यार शाम से लेकर के 10 एग्जिट पोल कर दो, नहीं करवाया। हमारा एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल प्रधानमंत्री जी के ही बयानों में। प्रधानमंत्री जी का जब भाषाई क्षरण होता है तो लगता है चुनाव हार रहे हैं। जब वो कट्टा फट्टा बोलने लगे तो लग गया कि अब हम जीत चुके हैं। और वहीं हम देख रहे हैं, क्योंकि 20 ईस्वी में तेजस्वी जी ने जिन मुद्दों को उकेरा था, संभवतः पहली बार बिहार की पृष्ठभूमि में, बिहार में, वो आज परिपक्व हो गया है। नौकरी पे बात करना हर दल की मजबूरी है। पलायन, सामाजिक सुरक्षा, इन मसलों का जो सबलीकरण हुआ है बिहार में, उसके आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं कि सरकार हमारी ही बन रही है। वोट चोरी का हल्ला किया, उससे पहले 2024 में बोले संविधान खतरे में, तो जनता नहीं मानी। इस बार वोट चोरी का हल्ला करते हुए अब इतना बड़ा चुनाव हुआ, कहीं इसका चर्चा भी की एसआईआर वोट चोरी का? सब जगह पोलिंग हुआ, कोई चर्चा भी हुआ? और कल काउंटिंग है, सब लोग शांति से देख रहे हैं और ये अपने लोगों को भड़का रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट उनको पता है क्या होने वाला है। इसलिए पता है कि जनता का मूड, सब जगह असेसमेंट कर लिए होंगे अपने हर एक सीट पर, उनको तो आइडिया लग गया होगा। आप एग्जिट पोल को छोड़ दो, अपना भी असेसमेंट होगा ना। उसके बाद लोगों को भड़काना, होना क्या है? जो जनता आशीर्वाद अगर देगी तो फिर से नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी। देखिए, स्वाभाविक रूप से जनता दल यू के कार्यकर्ता और नेता सभी उत्साहित हैं, और उत्साहित रहने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आज यह साबित हो गया है कि नीतीश कुमार इस देश के अकेले मुख्यमंत्री हैं। आजादी के बाद के राजनीतिक इतिहास में ये किसी प्रदेश के अकेले मुख्यमंत्री हैं जिनका कार्यकाल ज्यों-ज्यों बढ़ते गया है, इनकी लोकप्रियता त्यों-त्यों बढ़ते गई है। और यह स्पष्ट प्रमाण है कि आज नीतीश कुमार जी जितने लोकप्रिय वो 2005 और 10 में थे, उससे भी अधिक लोकप्रिय है। तो स्वाभाविक रूप से नेता की लोकप्रियता लगातार बढ़ते जाती है, तो कार्यकर्ता उत्साहित होकर अपनी भावना प्रकट करते हैं। सच्चाई से भाग रहे और लगभग सभी चैनलों ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही जाकर के है। उनका भी आधार है, उन्होंने ग्राउंड पर जाकर सर्वे किया है। सर्वे के आधार पर जो बातें छन कर सामने आई है, उन बातों को रख रहे हैं। विपक्ष सच्चाई से भाग रहा है, सच्चाई जाकर के है। कल शाम तक रिजल्ट क्लियर हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा।
चलिए, तो अब बिहार चुनाव में वो घड़ियां नजदीक हैं जब नतीजे होंगे। कुछ घंटों का वक्त और सुबह 8 बजे से मतगणना कल यानी 14 नवंबर को शुरू होगी और 12 से 1 बजे तक ये समझ लीजिए कि पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार में अब की बार जनता ने किसके सिर जीत का सेहरा बांधा है। लेकिन उससे पहले ये आज का जो समय है और अब से कुछ देर पहले से जो हम लगातार पोस्टर वॉर देखते चले आ रहे हैं, यहां देखिए, कोई कह रहा है टाइगर अभी जिंदा है तो कोई कह रहा है अलविदा चाचा। ये अपने अपने दावे हो सकते हैं, लेकिन पूरा ये मतदान, पूरा ये बिहार का जो इलेक्शन है, ओवरऑल एक आज इसका विश्लेषण करने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी होंगे और राजनीतिक दल से भी लोग होंगे। तो ये एक क्योंकि अब कुछ घंटे ही बाकी हैं, पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी हो जाएगा कि आखिरकार इन पोस्टर वार से या इसके पहले जो बयानों की बौछार हुई है, जो दावे वादे किए गए हैं, उनके बाद आखिर हवा का रुख किस ओर है। हम सीधे चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। जेडीयू का पक्ष रखेंगे डॉक्टर मोहम्मद लुत्फुल्लाह। लुत्फुल्लाह जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आरजेडी का पक्ष रखेंगे मंटू यादव। मंटू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं मुन्ना शर्मा। मुन्ना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं दीपक उपाध्याय। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार हमारे साथ संतोष सहाय जी भी हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर विष्णु स्वरूप वरिष्ठ पत्रकार हैं। विष्णु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सभी एक्सपर्ट हैं उनसे करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया जेडीयू और आरजेडी की आ जाए, क्योंकि राजनीतिक रूप से जो पोस्टर अभी आए हैं ये दो लोगों की तरफ से आए हैं, तो मुझे लगता है उस पर बात करना पहले जरूरी होगा। मोहम्मद लुत्फुल्लाह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज सुन रहा हूँ मैं। हाँ, मोहम्मद लुत्फुल्लाह जी, क्या बात है, टाइगर अभी जिंदा है और उधर से आ रहा है अलविदा चाचा। तो खैर अलविदा चाचा क्यों है उनसे पूछूंगी, लेकिन टाइगर अभी जिंदा है। देखिए, नीतीश जी के लिए सटीक बैठता है, मैं ये कह सकती हूँ, और ये इसलिए कह रही हूँ, उनका जो काम है, उनकी जो शैली है, उन्होंने अभी तक जितनी जिम्मेदारियां एज ए सीएम निभाई हैं और सारी चीजों को देखते हुए, बिल्कुल यदि ये संज्ञा आप दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इस बार क्या टाइगर अपने गढ़ को बचा रहा है या कुछ और है? और एक बात और होती है, कहा भले जा रहा है कि एनडीए की तरफ से है, लेकिन जेडीयू के बाहर कार्यालय में बड़े बड़े पोस्टर नीतीश जी के लगे हुए हैं। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, टाइगर अभी जिंदा है और रहेंगे। विगत 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सभी क्षेत्रों में डेवलपमेंट विकास हुआ है और बिहार की सम्मानित जनता, देवतुल्य मतदाताओं का जितना अपार समर्थन एनडीए को मिला, हम लोगों को मिला, ये उन लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हम लोगों को इतना सपोर्ट किए। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी फिर से आप कल जो है जनता का जनादेश हम लोग को मिलेगा और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। देखिए राखी जी, 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी ये पूरी दुनिया जानती है, और 2020 से लेकर के 2005 से लेके 25 तक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सभी क्षेत्रों में डेवलपमेंट विकास हुआ है। यही विकास, यही डेवलपमेंट को देखते हुए बिहार की सम्मानित जनता ने हम लोगों को वोट किए हैं और रिकॉर्ड तोड़ वोट किए। खासकर महिलाएं, युवा, किसान, सभी क्षेत्रों, सभी वर्गों के लोगों ने मुझे अपार जन समर्थन दिया, इसकी वजह से हम लोगों को जो है माननीय मुख्यमंत्री फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा लुत्फुल्लाह जी, क्योंकि अमूमन होता है जो चुनाव लड़ रहा होता है और उसे पता है कि उसका कल रिजल्ट आना है, ये सब उन बच्चों के साथ भी होता है या बड़ों के साथ भी होता है जो किसी एग्जाम को देते हैं और फिर उनका रिजल्ट आने वाला होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों के लिए है। तो वो जो एक कहते हैं ना कि अंदर से थोड़ी बेचैनी भी है, थोड़ा उत्साह भी है, समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, तो उस टाइप की चीजें हैं आप सब कार्यकर्ताओं में? आप सब लोग पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी तैयारी जो है विगत 5 वर्षों से लगातार चल रही है और पंचायत से लेके प्रखंड स्तर तक, प्रखंड से लेके जिला स्तर तक हम लोग जो है अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर चुके हैं, कार्यकर्ताओं को बता चुके हैं
और जन जन तक जितने कार्यकर्ता हैं सभी लोग डोर टू डोर जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितना विकास के कार्य हुए हैं उनको बताया गया है, और जिसका नतीजा है, जिसका फलस्वरूप है, जो हम लोगों को जो है बिहार में सभी लोगों ने हम लोगों को जो है एनडीए को वोटिंग किए, और जिसका नतीजा है कि कल आप देख लीजिए, पूरी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। मंटू जी मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। राखी जी सुन रहे हैं? हाँ मंटू जी, आप लोगों की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से एक बात आई, अलविदा चाचा। तो अब अलविदा चाचा मतलब पूरी तरीके से साफ ही कर देंगे, ऐसा हो ही जाएगा? देखिए, ये तो पोस्टर वॉर है राजनीतिक रूप से, ठीक है, ये सारी बातों की चर्चा हो सकती है, लेकिन अब तो कुछ ही घंटे बाकी हैं। किस तरह का सिनेरियो है, किस तरह से देख पा रहे हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि जब कुछ घंटे बचे रहते हैं और इलेक्शन होने के बाद क्या होता है, वो जो बैठकें होती हैं, जो बातचीत होती है, जो पब्लिक की तरफ से जो फीडबैक्स कार्यकर्ताओं की तरफ से आते हैं, वो बहुत मायने रखते हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा देखते हैं कल का दिन? राखी जी, पूरे बिहार से फीडबैक मिला है। इस बार चचा अलविदा हो चुके हैं और कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रिजाइन देने जा रहे हैं, और कल ही पता चल जाएगा कि बिहार के गद्दी पर युवा नेता तेजस्वी यादव जी ही बनेंगे। और टाइगर जिंदा है, ये बात जदयू ने कहा है, भाजपा की ओर से नहीं कहा गया है, क्योंकि उनको जो अलविदा भाजपा भी कर रहे हैं, और हम लोग के जो फुल समर्थन मिल रहा है जनता के, सभी तबका के लोग बड़े पैमाने पर मत देने के काम किए हैं पूरे बिहार में। इससे स्पष्ट होता है कि महागठबंधन की सरकार बनना तय है। जिस तरह से अगर ये जीतते हैं एनडीए के लोग, तो जिस तरह से टड़ेक सासाराम में घुसाने के काम किए, समस्तीपुर में पीपी पेट फेंकने के काम किए, जिस तरह से गुंडागिर्दी पर उतर गए, जिस तरह से धांधली पर प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, ये नहीं करते हैं। अगर जीतते तो ये नहीं करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बुरी तरह से ये पराजित हो चुके हैं एनडीए के लोग, और महागठबंधन के मैंडेट मिला है बिहार में। जितना भी युवा साथी है, किसान मजदूर महिला लोग है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अपने मत का प्रयोग किया। हम सब मतदाताओं को बधाई देते हैं कि आपने इस चुनाव में महापर्व मनाने के काम किए, और दूर दूर से जो लोग आए हैं अपना नौकरी छोड़ करके यहाँ वोट देने के लिए रहे हैं कि सरकार को बदलना है। जिस तरह से इस सरकार में जो भी पटना गए कुछ मांग करने के लिए सरकार को, उससे वो लाठी से पिटवाने के काम किए हैं। चाहे शिक्षक हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे पुलिस हो, चाहे डॉक्टर हो, जो भी मांग करने गए, रसोईया हो, महिलाओं को, लोग को ये नीतीश सरकार ने पीटने के काम के। कोई ऐसा संगठन नहीं है जो मांग रखे हैं सरकार से, उसको पिटवाने के काम नहीं किए। इसलिए जनता में आक्रोश था। इसी का परिणाम है कि बहुत अधिक मत देने के काम किया, ये परसेंटेज हाई किया है बिहार में। ये पूरा देश को संदेश दिया कि बिहार में भारी आक्रोश नीतीश कुमार के खिलाफ था। इसी को लेकर के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी मजदूर जो यहाँ आए थे बिहार में प्रदेश से, वो सब रुक गए कि युवा नेता तेजस्वी यादव ही आएंगे तो बिहार के कल्याण करेंगे, बेरोजगारों को नौकरी देंगे, माय बहन मान योजना के तहत 14 जनवरी को 30,000 रुपया देने के काम करेंगे, रसोईया को देंगे, जो सेविका दीदी है उसका भी मानदेय बढ़ाएंगे, सरकारीकरण करेंगे। ये सारा चीज 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। ये सारा योजना धरातल में गया। इसके खुश होकर के जनता ने मत देने के काम किया। अब तो कुछ ही घंटा बाकी है, कल ही पता चल जाएगा। 12 बजते बजते पर्दा हट जाएगा कि कौन बिहार के गद्दी पर बैठेंगे, ये साफ हो जाएगा। थोड़ा इंतजार करना चाहिए जदयू और भाजपा के लोगों को। अब बेचैनी जो है
बढ़ चुका है उनमें, और हम लोग के जितना भी महागठबंधन के कार्यकर्ता है उसमें खुशी है। और फीडबैक जो मिला, हर कार्यकर्ता हर जगह से सेलेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या धांधली किया, कहाँ हमको वोट मिला और कहाँ वो लोग बेईमानी किए। हम लोग पूरे बिहार से हम लोग को भी फीडबैक मिला है कि महागठबंधन की सरकार बनना तय है। कल 12 बजते बजते पर्दा हट जाएगा। राखी जी, निश्चित रूप से नीतीश कुमार के विदाई कल तय है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। मुन्ना जी मुझे सुन पा रहे हैं? सर अनम्यूट करिएगा। हाँ ठीक है। हाँ मुन्ना जी, देखिए राजनीतिक रूप से पोस्टर वॉर आ जाए, ये एक दूसरे को कुछ भी कह लें, ये तो राजनीति का एक हिस्सा है। हर रिजल्ट के पहले और हर इलेक्शन में ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, इनके अपने अपने दावे हैं, वो किस तरीके से अपने लीडर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बात तो है। लेकिन क्योंकि अब कुछ ही घंटे बचे हैं और इस पूरे बिहार इलेक्शन को यदि हम देखें और वाकई ये समझने की कोशिश करें, एक तरफ आज भी ये बात आती है कि नीतीश जी का पोस्टर जेडीयू ने लगाया, भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरी तरफ ऐसे हम ये भी कह सकते हैं कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी यदि महागठबंधन का हिस्सा है तो उनकी तरफ से ये पोस्टर कहीं ना कहीं लगाया गया है, अलविदा चाचा का। यहाँ पे भी कोई कांग्रेस या डायरेक्टली ऐसा कोई नहीं था जिनकी तरफ से आई हो। तो ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन इस पूरे मुकाबले को कितना कांटे का मुकाबला आप देखते हैं? ये मैं सवाल इसलिए कर रही हूं, कांटे का मुकाबला तब कहा जाता है जब बिल्कुल नेक टू नेक फाइट होती है दोनों अलायंस के बीच में, और या तो फिर स्थितियां क्लियर ही रहती हैं कि क्लियर माइंडेड है और रुख किस तरफ है। देखिए, चुनाव हुआ, एग्जिट पोल भी आया, तो मुझे लग रहा है कि अब तो कोई कांटे की टक्कर है ही नहीं। जेडीयू और एनडीए 135 से 150 कोई दे रहा है, लेकिन बहुमत सारे एग्जिट पोल दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब टक्कर है ही नहीं। लेकिन अब मन बहलाने के लिए पोस्टर वार शुरू हुआ है, ये अपना अपना विचार है। सरकार बनेगी एनडीए की, जो एग्जिट पोल में आया है, मुझे लग रहा है कि वह एकदम सत्यता के करीब है। उसी के अनुसार कुछ सीट ज्यादा कुछ सीट कम, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। सरकार एनडीए की बनेगी। जो फिलहाल दिख रहा है कांटे की टक्कर है, कहीं कहीं पूरे बिहार में 1500 से रिजल्ट आएगा, लेकिन लगता है कि एनडीए की सरकार बनेगी। कल भारतीय जनता पार्टी चाहे एनडीए के जो नेता हैं वो सरकार बनाएंगे, और इसमें वो जो एग्जिट पोल है उसके अनुसार उनकी सरकार बनती भी दिख रही है। ज्यादा कोई खास पोस्टर बार का ये जो तवज्जो है सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए है, और थोड़ा जेडीयू को टाइगर जिंदा है यह संदेश भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए है कि नीतीश जी सीएम बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा, बिहार के चुनाव में जब आए उन्होंने कभी नहीं कहा कि एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश जी सीएम बनेंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। अब ये भारतीय जनता पार्टी को दबाव के लिए ये पोस्टर लगाया गया है, और राजद का जो पोस्टर है वो सिर्फ तंज कसा गया है कि अब अलविदा चाचा। तो ये दोनों पोस्टर बार जो है ज्यादा खास तवज्जो भी नहीं है, कल क्लियर हो जाएगा। मुश्किल से लगता है कि 10 घंटे 11 घंटे शेष है, तब तक इंतजार कीजिए, सरकार एनडीए की ही बनेगी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, चलिए दीपक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? दीपक जी अनम्यूट करिए सर। चलिए दीपक जी शायद दोबारा से कनेक्ट करेंगे, मेरा ऑडियो नहीं पहुंच रहा। संतोष जी आवाज पहुंच रही है मेरी? जी राखी जी। संतोष जी, क्योंकि एग्जिट पोल आए, हमेशा से हम एक बात देखते आए हैं, समझते आए हैं, सारे एग्जिट पोल भले ही एनडीए को बढ़त दिखा दें, कुछ इक्का दुक्का ऐसी भी एजेंसियां हैं जिनके सर्वे में बात आई है कि वो महागठबंधन की सरकार बनाते हैं, लेकिन जब तक ईवीएम्स नहीं खुलेंगे, जब तक नतीजे नहीं आएंगे, असल में जब तक जनता का जनादेश नहीं आएगा, हम कुछ नहीं कह सकते कि कल क्या होगा 8 बजे के बाद। लेकिन हाँ, ये जरूर सवाल तब तक रहेगा कि एनडीए सरकार या बदलाव की बयार। पूरे ओवरऑल सिनेरियो को देखें, हर मुद्दों को उठाकर देखें, तमाम एग्जिट पोल को उठाकर देखें, इन पोस्टर वार को लेकर देखें, इनके आत्मविश्वास को देखें, क्या देखते हैं? देखिए राखी जी, जहां तक एग्जिट पोल का सवाल है तो एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होता है, कभी गलत भी हुआ है। 2015 में तो बिल्कुल गलत हुआ था। लेकिन अब इन्हीं एग्जिट पोल को माने तो अभी जो फिलहाल जो नया एग्जिट पोल आया है, इस वर्ष का जो एग्जिट पोल है, उसके अनुसार में एनडीए को बढ़त मिल रहा है। हेलो, हाँ संतोष जी सुन पा रही हूँ मैं, बोलिए। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो नया जो आया है उसके अनुसार में एनडीए को बढ़त मिल रहा है, तो हमको उसी बढ़त के अनुसार देखना चाहिए।
और जहां तक ये पोस्टर का सवाल है, तो नीतीश कुमार का जो पोस्टर लगाया गया है वो ये जवाब है विपक्ष माने महागठबंधन को, ये जवाब है महागठबंधन वाले ठीक चुनाव से पहले, राजद वाले तो चुनाव से पहले ही कर रहे थे। कांग्रेस ने इसे एक मुद्दा बनाया था कि नीतीश कुमार अब थक गए। तो नीतीश कुमार थके नहीं है, जेडीयू ये बयान बताने का प्रयास कर रहा है कि नीतीश कुमार थके नहीं है, वो टाइगर हैं, किसी दूसरे का किया हुआ शिकार कभी नहीं खाएंगे, वो खुद शिकार करेंगे और खुद खाएंगे, वो एक टाइगर है। ये बताने का संदेश, कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना है कि नीतीश कुमार अभी भी हैं, आप उनके साथ जुड़े रहिए। और जहां तक राजद का सवाल है, अलविदा चाचा, तो उनका भी ये आत्मविश्वास है। राजद की एक प्रवक्ता है, कल उन्होंने राजद के कार्यकर्ताओं को यह संबोधित करते हुए कहा था कि 243 सीट में 20,000 लोगों से पूछा गया है। तो 243 सीट में 20,000 लोगों से पूछा गया है, मतलब 100 लोगों से पूछा गया है, और उसके अनुसार ये एग्जिट पोल आया है। इसलिए आपको निश्चिंत होना चाहिए कि राजद माने महागठबंधन ही इस बार आ रहा है। ऐसे कुछ जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें महागठबंधन को भी बढ़त दिखाया जा रहा है। तो अब ये तो कल आज से अभी से लेकर के 15-16 घंटा के बाद ये क्लियर हो जाने लगेगा कि क्या ठीक है। अगर तमाम एग्जिट पोल को माने, जो 17 एग्जिट पोल आए हैं जिसमें 16 में ये बताया जा रहा है कि जी राखी। ठीक है संतोष जी, वापस आऊंगी। दीपक जी अभी सुन पा रहे हैं मुझे? दीपक जी, दीपक जी अनम्यूट करिए सर। ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ, शायद मेरा ऑडियो आप तक पहुंच नहीं रहा है। विष्णु जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल राखी जी। विष्णु जी, ये जो आज की रात है, ये पल, ये समय इलेक्शन के बाद से, मैं कहूंगी दूसरे चरण का जब मतदान संपन्न हुआ उसके बाद से ही अब ये जो समय है, ये जो बेचैनी है, ये उत्साह भी है, ये एक एक पल, पता है अभी जितना भी राजनीतिक दल ये कह लें और आत्मविश्वास दिखा लें, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं इन सब में वो चिंताएं हैं कि ना जाने कल 8 बजे के बाद जनता का जनादेश किस तरफ है। बिहार में एक बड़ा बदलाव दिखेगा या एक वही स्थिर स्थायी सरकार होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ओवरऑल अभी तक की सारी चीज़ों को देखें, मतदान संपन्न होने के बाद भी 11 तारीख जब ये दूसरा चरण कंप्लीट हुआ तो 13 तारीख हुई, और मुझे लगता है 12-13 2 दिन ये हुए, और कल हमारे सामने नतीजे होंगे। काफ़ी कुछ इनपुट ना आपसी बातचीत से भी निकल कर आता है। वो जो चर्चाओं का बाजार गर्म होता है, बिहार में जो चर्चाएं होती हैं वो आती हैं इसके बाद निकल कर। कैसे उसको देखा, कैसे उसको समझ रहे हैं, क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है राखी जी। ये जो काफी कुछ बातें हैं जो लोगों से समझकर सुनकर आती है सामने, इन बातों पर भी गौर करना चाहिए। आपने अभी तक जितने भी एग्जिट पोल देखे हैं उसमें कहीं ये नहीं है कि नीतीश कुमार स्वीप कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये बातें कहाँ हैं? 110 से लेकर के 170 के बीच में झूलती नजर आती हैं। आप पूरी तरह आत्मविश्वास हरगिज न रखें कि ये सरकार 120 जो एक डिवीजन लाइन है वह वहां से जंप करेगी और 200 के आंकड़े को छुएगी, ऐसा नहीं है। अगर यह 120 और 120 पर यह कांटा अटक गया तो यह पूरा का पूरा इतिहास बदल जाएगा बिहार का इस बार। बिल्कुल। और इन संभावनाओं को आप पूरी तरह नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि 100% ये कोई भी दावा के साथ नहीं कह रहा है कि सरकार हमारी बनेगी। पोस्टर जो लगे हैं ये तो सिर्फ एक कहने की बात है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरना चाहिए, उनमें पूरी तरह जोश रहे और वो कल रहे इस स्थिति में कि उनके नेता एकदम से जिंदाबाद के नारों के साथ गुंजायमान होता रहे। अभी कुछ देर पहले एक वायरल हो रहा है एक नेता के कथित बयान कि अगर कल कुछ हुआ और काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो इसे नेपाल बना देंगे। ये क्या है? आपको इन सब बातों पर भी गौर करना चाहिए। बिल्कुल।
क्योंकि यहाँ सिर्फ कार्यकर्ता को जोश ही नहीं दिलाया जा रहा है, उसे इकट्ठा भी किया जा रहा है। पोस्टर के जरिए भी ऐसा ही कुछ संदेश है। जो कुछ भी है सिनेरियो, उसमें ये निश्चित है कि एग्जिट पोल कह रहा है कि सरकार नीतीश कुमार की बनेगी। हम इस बात को थोड़ा बहुत मान भी लेते हैं, क्योंकि ये 60-40 का रेशियो हो सकता है, लेकिन पूरी तरह हम विश्वास कर लें और इन सब भावनाओं को बिल्कुल छोड़ दें कि जिन युवा ने तेजस्वी को आधार मान करके वोटिंग की है वो बिल्कुल निराश हो जाएंगे, ऐसी बात भी नहीं है। तो फिर जो सिनेरियो उभर के आएगा सामने वह देखने वाला होगा, और कल 12 से 2 बजे के बीच में ये सभी निगाहें उधर ही टिकी रहेगी। क्योंकि मैंने जैसा पहले भी कहा है कि एक एज होता है, वोटिंग हो रही होती है, तो उसके मार्जिन पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि मार्जिन बहुत कम होने वाला है कल, ये जो जीत हार का फैसला है कहीं सैकड़ों में भी जा सकता है। तो इस पर अगर हम प्रिडिक्ट कर दें और ये अनुमान जताते हुए ये कहें कि इसमें जीत ही जीत होगी, तो यह सबों के लिए मुश्किल है। इसमें हम कह नहीं सकते, एक अनुमान लगा सकते हैं। और अगर यही 100-200 वोटों का ऊपर नीचे हुआ और 10-20 सीटों का उलटफेर हो गया, तो फिर सारी कहानी बदल जाएगी। जी राखी जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। दीपक जी, अभी सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आपकी अभी आवाज आ रही है। काफी देर से हम चाह रहे थे आपकी प्रतिक्रिया आए। दीपक जी, ओवरऑल इलेक्शन को कैसे देखते हैं? आपका आकलन क्या कहता है? पोस्टर वॉर अपनी जगह हैं, आ ही गए हैं, उनका जो भी मकसद है, लेकिन तमाम एग्जिट पोल और पूरे इस चरण के मतदान के बाद की जो चर्चाएं बिहार की हैं, वो तमाम बातें क्या दिखाती? देखिए, पोस्टर वार की जहां तक बात है तो मुझे मध्य प्रदेश याद आता है। ठीक है, ये आप याद करें कि जब चौहान जी चुनाव जीते थे और मुख्यमंत्री की घोषणा को लेकर एक टाइम गैप आ रहा था और क्या होगा, कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, तो वहां पोस्टर जारी हुआ था कि टाइगर जिंदा है, यही स्लोगन था, टाइगर जिंदा है। फर्क यही था कि नीतीश जी की जगह पर शिवराज चौहान जी थे। लेकिन उसके बाद स्थिति ये हुई कि शिवराज जी को फिर लाडली बहना के कंधों पर जाकर रोना भी पड़ा। तो हमें भूलना नहीं चाहिए, हालांकि ठीक है ये अभी मनोरंजन का समय है और आखिरी पल है, तो हर आदमी के, हर नेता और पार्टी के बीच में एक उत्सुकता भी है कि क्या हो रहा है। लेकिन जहां तक एग्जिट पोल की बात है, अगर एग्जिट पोल को देखें तो उस पर किसकी कौन कितना छोड़ भी दे, तो आप देखिए कि हर एग्जिट पोल में 3% का लोचा बता रहा है। वो खुद बता रहे हैं कि 3% इधर उधर हो सकता है। तो 3% का मतलब है 45 सीटें। ये मोटा मोटी एक आंकड़ा है कि 3% वोट अगर इधर उधर होते हैं तो आपको 45 सीटों का नुकसान है। तो 45 सीटों का अगर नुकसान होता है तो फिर कहां आंकड़ा जाकर बैठता है और किसके पक्ष में आंकड़ा है, ये कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि 72 लाख वोटर जो निकले घर से एक्स्ट्रा इस बार, जिनने रिकॉर्ड बनाया, तो वो ऐसा तो है नहीं कि कोई मेला लगा है और जाके लोगों को मेला देखना है और तारामाची पे घूमना है। वो अगर निकले हैं घर से तो ये तय करके निकले हैं कि वोट देना है, और वोट किसको देना है ये भी तय है। बिल्कुल। तो अगर ये 72 लाख वोट का आंकड़ा एनडीए के पक्ष में जाता है तो फिर आप समझ लें कि क्लियर स्वीप है, 200 का आंकड़ा छू जाएगा। और अगर ये 72 लाख वोट जो है एनडीए के आरजेडी के खेमे में जाता है तो फिर ये स्वीप करेंगे क्लियर, ये पिक्चर क्लियर है। और इस बार फैसला 100, 200, 400 वोटों से नहीं होने वाला है राखी जी, ये आप मान के चलिए। कम से कम 10,000, 20,000 का मामला होगा। अगर इसको दूसरे नजरिए से देखें हम, तो अगर हरियाणा चुनाव को देखें जो अभी राहुल गांधी ने कॉन्फ्रेंस किया कि 25 लाख वोट प्लस हो गए, तो प्लस हुए 25 लाख वोट, तो अगर वही 72 लाख वोट है तो क्लियर स्वीप है। फिर कहां नीतीश कुमार तो टाइगर है ही, बिल्कुल बराबर सीट पे लड़ रहे हैं। अगर ये होगा तो नीतीश कुमार टाइगर है। तो एक संदेश हुए भी है, एक भाजपा को भी एक संदेश है पोस्टर से, और दूसरा संदेश अपने वर्कर को भी है कि भाई जुटे रहो, कल टाइगर जिंदा हो रहा है। हेलो, हाँ ठीक है दीपक जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी।
मोहम्मद लुत्फुल्लाह जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी पहुंच रही। सर, आप लोगों के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकार भी इस चीज को मानते हैं कि जब तक पूरी तरीके से नतीजे ना आ जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बात बिल्कुल सही है कि बिल्कुल क्लियर मैंडेट होगा, और यदि चीजें फंस गई, मान लीजिए जिस हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग मामला फंसा, तो फिर अब जो तीसरे अन्य दल हैं उनकी भागीदारी कहाँ किसकी तरफ होगी ये देखना पड़ेगा। और यदि ये स्थिति आई तो ये और बड़ा ऐतिहासिक हो जाएगा कि आखिरकार बिहार में ये चीजें और कितने बदलाव दिखाएंगी। तो इन सब की भी तैयारी रखिए। देखिए, आपको लगता है टाइगर जिंदा है, बिल्कुल रहे, ठीक है, आप लोगों का मानना सही है, लेकिन हर चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री विगत 20 वर्षों से डेवलप काम कर रहे हैं। इसी का हम लोगों को जो फल मिला है एनडीए को, और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब रही बात, आपने कहा परीक्षार्थी जो परीक्षा देते हैं, तो परीक्षार्थी खुद कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरा परीक्षा कैसा गया, मैं परीक्षा कैसा दिया हूँ, 100 में 99% दिया हूँ या 100 में 50 दिया हूँ। तो इसलिए हम लोग बिल्कुल क्लियर है कि हमारा परीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी का डेवलपमेंट, विकास, यही हमारा परीक्षा है। इसी पर सम्मानित जनता, देवतुल्य मतदाताओं का अपार जन समर्थन मिला है, और निश्चित रूप से हम परीक्षा में पास होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। मंटू यादव जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि सभी लोग जो एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है, देखिए, या तो क्लियर मैंडेट है, या तो फिर जिस तरह से एग्जिट पोल को लेकर भी कुछ एक्सपर्ट ने कहा कि यदि एग्जिट पोल ही ये बताते हैं तो समझ लीजिए कि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि एग्जिट पोल गलत भी साबित होते हैं। 2015 इसका एग्जाम्पल है और किसी से छिपा नहीं है। तो हमें हर चीज़ का आकलन करना है। लेकिन जो सवाल मेरा जेडीयू से था वही आपसे है, तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यदि मामला फंसा तो कौन किसके तरफ जाएगा ये देखना पड़ेगा। हालांकि ये लगभग 99% तय है कि मैंडेट क्लियर होगा, ऐसी स्थिति होगी नहीं। लेकिन जिस तरह से नंबर ऑफ वोट्स आए हैं और वोटिंग का परसेंटेज आया है, भरपूर मतदान यदि हुआ है, तो महिलाओं की भागीदारी के साथ साथ युवाओं ने भी बढ़ चढ़ कर वोट डाला है। तो ये दोनों फैक्टर हमें समझने पड़ेंगे कि किसके खाते में कहां गया। राखी जी, पूर्व में भी हमने कहा था कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, और आज भी कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। आप देखे होंगे कि मीडिया कल परसों जो चलाए थे कि धर्मेंद्र जी देहांत हो गया, मर गए, और भाजपा के लोग श्रद्धांजलि भी देने के काम किए, लेकिन हेमा मालिनी और उनका बेटी ने कहा कि अभी पापा जिंदा है और नाम कटा के हॉस्पिटल से घर गए। तो ये लोग अफवाह में फैलाते हैं। आप जानते होंगे कि पहले गणेश जी के दूध पिला दिए, फिर बीच में सुने हुए कि बाजार से नमक गोल हो गया। तो ये अफवाह पर ये लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि अफवाह फैला दें, लोग को लगे कि माने एनडीए के नीतीश जी का सरकार बने और महागठबंधन के कार्यकर्ता में मायूसी आ जाए। लेकिन हम लोग सर्वे किए हैं, पूरी जानकारी है हमको, पूरे बिहार में हमको जनादेश मिला है, और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे फेवर में माने मत हुआ है, महिलाओं का, युवा के, किसान के, मजदूर के, सभी वर्ग के लोग को हमको महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए लोग लाइन में खड़ा होकर के अपना काम धाम छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके मत देने के काम किया है। और हर विधानसभा में 32,500 33,000 वोट अस्टरा हुआ। हर एक चुनाव से वह चुनाव नीतीश कुमार के खिलाफ वोट गया है। ये हम भी बूथ पर थे, हमको भी जानकारी है। हम लोग हवा में बात नहीं करते हैं, हम लोग सरजमीन के बात करते हैं। निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि आज जो हम कह रहे हैं, निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, चलिए मुन्ना जी, अब सबके आकलन अपने अपने हैं और सब पूरी तस्वीर कल साफ हो जाएगी। लेकिन अब हमें इस पहलू पर भी बात करना होगा। मान लीजिए
यदि एनडीए की सरकार बनती है तो उसका सबसे अहम फैक्टर क्या होगा कि जनता का जनादेश गया, और मान लीजिए बदलाव होता है या महागठबंधन की सरकार आती है, तो वो कौन सा अहम पहलू आप देखते हैं कि जनता ने बदलाव किया होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है। देखिए, अगर एनडीए की सरकार आती है, नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनती है, तो सबसे बड़ा फैक्टर है कि बिहार से अपराध का ग्राफ पूरी तरह मिट गया है। और दूसरा है कि इन्होंने जो दिव्यांग है, विकलांग है, वृद्ध है, उनके लिए जो पेंशन राशि में वृद्धि हुई है, उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 10,000 महिलाओं को रोजगार के लिए एडवांस दिया गया है और 100 यूनिट बिजली फ्री हुई है। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं, घोषणाएं जो हुई है, जो कार्य रूप में आई है, तो वो भी फैक्टर है चुनाव का। वोटिंग उसको ध्यान में भी रखते हुए लोगों ने वोटिंग किया है। और अगर मामला फंस जाता है, जिस प्रकार से कर रहे हैं मंटू जी की सरकार उनकी बनेगी, तो मुझे तो लगता है कि ऐसे तो संभावना एक बहुत ही कम है। लेकिन अब रात भर है, खुशी मनाने में कोई हर्ष तो है ही नहीं, खुशी मनाने दीजिए। और अगर बनती है तो निश्चित रूप से नीतीश के अगेंस्ट में वो मामला जाएगा कि नीतीश जी पूरी तरह से अक्षम मुख्यमंत्री साबित हुए। इतने वर्षों में उन्होंने कोई फैक्ट्रियां नहीं लगाई, सुई की एक फैक्ट्री नहीं लगी, युवाओं का पलायन उन्होंने नहीं रोका, कोई गरीबी दूर नहीं हुई। तो यह भी मुद्दा आरजेडी वाला बन जा सकता है कि इन मुद्दों पर मुझे सरकार बनाने का न्योता मिला है या ये जनादेश मिला है। तो दोनों के अपने अपने तर्क हैं। मुश्किल से इंतजार कीजिए और कल 12 बजे तक सब क्लियर हो जाएगा कि किनके दावे में दम है और जनता ने किनको मतदान दिया है। लेकिन परसेंटेज जो बढ़ा है मतदान का, वो कहीं न कहीं पक्ष भी जाता है, सरकार के विपक्ष भी जाता है। तो इससे सतर्क रहना होगा, आकलन सही सही करना होगा कि जो परसेंटेज बढ़ा वो सरकार के पक्ष में जाती है। अक्सर हाँ होता क्या है कि परसेंटेज बढ़ने पर सरकार के विपरीत जाती है। लेकिन इस बार माहौल ऐसा नहीं था कि सरकार के अगेंस्ट में वह मतदान हुआ है। तो थोड़ा सा जेडीयू वाले को खुशी मनाने दीजिए। मुझे लगता है कि उनकी सरकार बनने जा रही है बिहार में। ठीक है, चलिए दीपक जी सुन पा रहे हैं? जी दीपक जी, मुझे ऐसा लग रहा है इस चीज को समझने की जरूरत है। 2-3 चीजें हैं। यदि मान लीजिए बदलाव होता है, एंटी इनकम्बेंसी को हम नहीं छोड़ सकते, वो हमें देखना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, हमें अपने मुद्दों को देखना ही पड़ेगा। यदि नीतीश जी ने काम किया है, बार बार जनता ने मौका दिया है, और लास्ट टाइम यदि गठबंधन की सरकार रही तो इस बार भी एक बार जनता मौका देती है नहीं, क्योंकि 2-3 चीजें हैं। देखिए, ये एक तो एंटी इनकम्बेंसी की मैं बात करती हूँ। दूसरा, कई बार क्या होता है ना, बहुत बार के बाद जनता का भी एक माइंडसेट होता है कि क्यों ना बदलाव करके भी देखा जाए। ये फैक्टर्स बहुत जगह चले हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल प्लस जाएगा कि महिलाओं के लिए लगातार जो काम किया गया, जो राशि उनको दी गई, तो क्या तेजस्वी ने वादा नहीं किया सरकारी नौकरी का? हमको वो फैक्टर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जहां रोजगार जुड़ जाता है, जहां जनहित आ जाता है, जहां नौकरी की बात आ जाती है, वो प्लस जाता है। तो हमें दोनों फैक्टर्स को समझना पड़ेगा और दोनों ही चीजों को समझें। आपके नजरिए से मान लीजिए सरकार आती है तो कौन सा महत्वपूर्ण प्लस होता है, और नहीं आती है तो क्या माइनस मार्किंग होगी, और क्या महागठबंधन का प्लस पॉइंट होता है? देखिए राखी जी, क्या है कि आपको एकदम स्पष्ट एक रेखा है पूरे चुनाव में। एक रेखा है, अगर मान लें कि नीतीश जी की सरकार आती है ना, तो ये मान के चलना पड़ेगा कि लाभार्थी जो है उनने निकल के घर से जो है इस सरकार को बनाए रखने के लिए मतदान किया कि सरकार बनी रहे और हमें लाभ मिलता रहे। एक तो ये बात है। और दूसरी बात, अगर तेजस्वी जी की सरकार आती है तो यह मान के चलना पड़ेगा कि लोगों में एक बदलाव और नौकरी और पलायन को लेकर जो एक मुद्दा था, जो मुद्दा बना और 20 से वो बना रहे थे, और इस बार प्रशांत किशोर के उन्हीं मुद्दों के आसपास रहने के कारण इस मुद्दे को और बल मिला। तो बल मिला, तो अगर या तो बदलाव के लिए है तो फिर तेजस्वी जी के लिए आरजेडी गठबंधन महागठबंधन को पूरा एज मिलता है। और अगर
लाभार्थी खुद के लिए लाभ के लिए अगर वोटिंग कर रहे हैं कि सारे लाभार्थियों ने, चाहे वो 100 बिजली फ्री लेने वाले हों, चाहे 5 किलो अनाज लेने वाले हों, चाहे वृद्धा पेंशन लेने वाले हों, चाहे जो है आपका विकलांग पेंशन लेने वाले हों, ये जितने भी लोग हैं, जितने भी लाभार्थी वर्ग हैं, तो उनने जो है निकल के वोट दिया। यही दो मुद्दा तो मुझे समझ में आता है और यही दो मामला वोटिंग करने का समझ में आता है कि अगर क्लियर स्वीप एनडीए गठबंधन को मिलता है तो इसका मतलब लाभार्थियों ने घर से निकल के उस सरकार को बनाए रखने के लिए वोट दिया, बिल्कुल, और नहीं तो बदलाव के लिए तेजस्वी को वोट दिया। ठीक है। ये संतोषी, मामला क्लियर है। और ये हाँ जी हाँ ठीक है संतोषी, ऐसा न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के पास या कह लीजिए महागठबंधन के पास ऐसे खोने के लिए कुछ नहीं था। उनकी सरकार पहले से तो थी नहीं, और पिछली बार इलेक्शन में देखे तो नंबर ऑफ सीट्स बहुत अच्छी आई थी, तो उनका तो बस कॉन्फिडेंस था कि हम इस बार जीत लेंगे या हम अपनी मेहनत को निकाल लेते हैं। लेकिन जिसकी सरकार होती है वो भले ही गठबंधन की हो, उनकी यदि सरकार नहीं आती तो उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि पूरे इलेक्शन को उठाकर देखिए, पलायन और तमाम चीज़ों के मुद्दे एक तरफ है, ठीक है, मुद्दा बनाया गया क्योंकि महागठबंधन के लिए या तेजस्वी के लिए सिर्फ 2 से 3 बातें थी। एक तो जंगल राज सबसे ज्यादा बोला गया कि जंगल राज रिटर्न हो जाएगा, जंगल राज रिटर्न हो जाएगा, ऐसे लोगों को नहीं जिताना, उम्र कच्ची है। तेजस्वी ने खुद अपनी कई रैलियों में ये बोला है कि हमारी उम्र जरूर कच्ची है लेकिन हमारी जुबान पक्की है। तो ये सारी बातों को समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये 2-3 बातें थी जो तेजस्वी को जताने की या बताने की कोशिश की गई सत्ता पक्ष की तरफ से कि नहीं ये इस तरीके की चीजें हैं। लेकिन जो वर्तमान में सरकार है, जो काम कर रही थी या जिनकी भी माइनस मार्किंग आई है, क्या उनको नहीं सोचा जाएगा? क्या सिर्फ जंगल राज को सोच के या तेजस्वी की उम्र को सोच के जनता वोट नहीं करेगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब लोग जागरूक हैं, समझते हैं चीजों को। देखिए राखी जी, सबसे बड़ा यहाँ तो ये है कि अगर तेजस्वी यादव ये बात बोल रहे थे कि मेरी उम्र कच्ची है, जुबान सच्ची है, हो सकता है बच्चे हैं, अभी कम उम्र के हैं, जुबान उनकी सच्ची होगी, वो आगे अगर सरकार में आते हैं तो कुछ काम करें। लेकिन पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान उनके अपने विधायक ही, उनके अपने कई ऐसे विधायक थे जो लोगों को डरा रहे। अगर सत्ता में आ गए तो फलना जात को देख लेंगे, फलना जात को देख लेंगे, फलाना जात को देख लेंगे, जाति आधारित बात कर रहे थे। तो इससे क्या ऐसा नहीं लगता है कि इससे कुछ कमजोरी हुई होगी उनको? क्योंकि सारे तो ऐसा नहीं है कि सारे उनके ही समर्थक हैं, सारे जाति के लोग बिहार में उनके ही समर्थक हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि मैंने अपने पत्रकारिता के 35 साल के जीवन में ये एक चुनाव देखा है जो मुद्दा आधारित रहा। ये पूरा चुनाव, दोनों ही मैंने बिहार का ये चुनाव मुद्दा आधारित रहा। तो रोजगार का अगर सवाल है तो नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं, मैंने एनडीए भी बोल रहा है कि 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हर घर के लोगों को देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। एनडीए बोलता है रोजगार देंगे, वो बोलते हैं सरकारी नौकरी देंगे। अब जो बिहार का पढ़ा लिखा जनता है जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, पलायन है उसका, तो प्रशांत किशोर जी ये बात बोल रहे थे कि आप आइएगा, हम आपको 12,000 10,000 रुपया के लिए आपको बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 12,000 रुपया आपको अगर उसी आदमी को बिहार में मिल जाएगा रोजगार के तहत, क्योंकि अगर सरकारी नौकरी होगा तो वो कम से कम 10,000 का तो नहीं ही होगा, 25 से 30,000 का होगा। तो रोजगार के तहत अगर किसी को 12,000 मिल जाएगा या 15,000 मिल जाएगा तो वो बिहार में रहना पसंद करेगा, पलायन नहीं होगा। तो ये सारा जो चीज है, अब ये और दोनों पार्टी का चाहे इंडिया गठ हो चाहे एनडीए गठ हो, दोनों का अपना अपना दावा है कि भाई हम आ रहे हैं सरकार में। तो अब ये देखना है कि कल वही बात है, 15-16 घंटे के बाद ये एकदम पता चल जाएगा कि कौन आ रहे हैं। और फिर आ रहे हैं तो वो जो अपना घोषणा पत्र किए हैं, वो जो अपना वादा किए हैं,
वो उस वादे पे कितना उतरते हैं। इसमें 5 साल का समय उनको लगेगा, तो इस पर कितना उतरते हैं। हाँ, अगर सारे चीजों को देखा जाए तो बदलाव इस बार तो दिख तो नहीं रहा है कि बदलाव होगा। ठीक है, इस बार ऐसा दिख रहा है। ठीक है विष्णु जी, जी, एक राकेश। संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी भी। एक बहुत ऐसा सवाल है, यदि मान लीजिए एनडीए की सरकार होती है, नीतीश जी 10वीं बार मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ये कितनी बड़ी जीत गठबंधन के लिए होगी, या कह लीजिए एनडीए के लिए होगी, नीतीश जी के लिए खुद होगी, जेडीयू के लिए होगी, बीजेपी के लिए होगी। जेडीयू के लिए इसलिए बार बार कह रही हूं क्योंकि चेहरा नीतीश जी पहले जेडीयू का है, बाद में फिर आप एनडीए के, क्योंकि आप गठबंधन में आए, तो ये कितनी बड़ी उनकी जीत हो सकती है। और मान लीजिए यदि महागठबंधन की सरकार होती है या तेजस्वी सीएम बनते हैं, तो ये बिहार के, क्योंकि 10 बार मुख्यमंत्री 10वीं बार बनने जाना और 9 बार के बाद 10वीं बार मौका ना मिलना और सरकार बदल जाना, ये कितनी बड़ी जीत महागठबंधन की होगी बिहार के लिए। बिल्कुल राखी जी, देखिए इसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको हम नकार नहीं सकते। ऐसी बातें जो प्रशांत किशोर जी ने लगातार कही, मुद्दे तो वहां भी थे, अच्छी अच्छी बातें वहां भी थी, लेकिन क्या इसका जादू चला? मैं समझता हूं नहीं चल पाया ऐसा कुछ। तो चमचमाती सड़कों पर उतरते हुए युवा या महिलाओं के बचत बैंक में बढ़ोतरी, विकास की हल्की बांध की, क्योंकि 70,000 ट्रेनों के फेरे थे। सोचना होगा आपको इन त्योहारों के सीजन में आए हुए नए युवा, और साथ ही साथ 1 करोड़ नौकरी की बात। तो अगर ये जादू है तो नीतीश जी की वापसी भी तय है। अगर इन बातों पर पूरी तरह यकीन करते हैं कोई, तो नीतीश जी को पुनः खुश होना ही होगा, क्योंकि वो 10वीं बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन ठीक इसके उलट, जैसा आपने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, तो आपको ये जानना, वहां भी ऐसी ही कुछ बातें हैं, क्योंकि उस तेजस्वी जी ने कहा है कि हम युवाओं को नौकरी देंगे। 30,000 रुपए के मासिक पर की वेतन की भी बात कर दी। साथ ही साथ सबसे बड़ा जो एक प्रलोभन कह सकते हैं उसको, कि जीविका दीदी की इतनी बड़ी संख्या जो है उसको परमानेंट नौकरी भी करेंगे और सरकारी नौकरी भी। तो ये वादे तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन युवाओं और महिलाओं के ऊपर चलने वाला जादू, इन दोनों को राज सिंहासन किसको देगा, ये तो कल ही पता चलेगा 12 बजे के बाद। और किनको खुश होना है, किनको मिठाइयां बांटनी है, कहाँ लड्डू तैयार हो रहा है, ये तो कल क्लियर होगा। मैं समझता हूं दोनों आदमी आज रात खुश रहें तो अच्छा है, क्योंकि कल कुछ जो भी होगा वो नया होगा, अद्भुत होगा। बिल्कुल, और एक बात और भी है, दोनों ही तरफ, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, महिलाओं की, युवाओं की भागीदारी जिस तरीके से इस बार मतदान में दिखी और वोटिंग का परसेंटेज आया है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये बम्पर वोटिंग किसकी तरफ, ये सवाल तब तक बना रहेगा जब तक नतीजे नहीं आते। चाहे कितने ही एग्जिट पोल आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये नतीजे जब तक वहां से नहीं आएंगे, जनता का जनादेश नहीं आएगा, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वाकई ये उत्साह बना रहेगा। कल हम सब फिर एक बार मिलेंगे ही, क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए, राजनीतिक दलों के लिए, हम सब के लिए भी, क्योंकि शुरू से, जब से शुरू हुआ ये इलेक्शन और इसकी प्रोसेस, तब से लगातार हर चर्चाओं में हम रहे हैं। फिलहाल समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिहार में कल किसकी सरकार, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पोस्टर्स आ गए, तमाम चीजें हो गई, दावे हो गए, बयान हो गए, लेकिन सरकार किसकी, ये बहुत बड़ा सवाल है। कल सुबह 8 बजे से, यानी 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना होनी है। देखिए जनता का जनादेश किसकी तरफ जाता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।